हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल बीएड फॉर यू। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक और नई दैनिक पाठ्य योजना लेकर आई हूँ। इसका हमारा सब्जेक्ट है, मतलब प्रकरण है इसका, वन्य जीव संरक्षण। यह जो है हमारे कक्षा 8 का जो है कक्षा 8 का लेसन प्लान है। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो सामान्य विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए इसको बनाने के लिए पहले हमने जो सामान्य एंट्रीज़ होती है, जैसे कि हमारे विद्यालय का नाम हम लिखते हैं, फिर विषय डालते हैं, दिनांक डालते हैं, कक्षा लिखते हैं और फिर प्रकरण लिखते हैं। ये सभी सामान्य एंट्री हम कर लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेसन प्लान में भी हमने ये सामान्य एंट्री सब में की थी। फिर उसके बाद में हम सभी जो दैनिक पाठ्य योजनाएँ होती हैं उनके अंदर हम लिखते हैं उद्देश्य। तो इसमें भी उद्देश्य हमें लिखने हैं और वैसे ही उद्देश्य लिखने हैं जैसे कि पिछली पाठ्य योजनाओं में हमने लिखे थे। तो इसके लिए हमने पहला उद्देश्य हमारा डाला हुआ है ज्ञान। ज्ञान में हम लिखेंगे विद्यार्थी वन्य जीव संरक्षण के विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विद्यार्थी वन्य जीव संरक्षण का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। फिर हमारा दूसरा उद्देश्य है अवबोध। अवबोध में हमें लिखना है, अवबोध में हमने पहला पॉइंट डाला है विद्यार्थी वन्य जीव संरक्षण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है विद्यार्थी वन्य जीव संरक्षण का वर्णन कर सकेंगे। इस तरीके से हमारे ज्ञान और अवबोध दो जो हमारे उद्देश्य हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमने तीसरा उद्देश्य लिखना है, वो है ज्ञानोपयोग में हम लिखेंगे विद्यार्थी वन्य जीव संरक्षण के ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है कौशल। कौशल में हम लिखेंगे विद्यार्थी वन्य जीवों के संरक्षण की विधियों की सूची बना सकेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है वह अभिरुचि। अभिरुचि में हम लिखेंगे विद्यार्थी वन्य जीव संरक्षण के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में हम लिखेंगे विद्यार्थी वन्य जीव संरक्षण के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने हमारी जो उद्देश्य हैं वो कंप्लीट लिख लिए हैं। अब हमें लिखना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे विद्यार्थी वन्यजीव संरक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद में हमें सहायक सामग्री लिखनी होती है। सहायक सामग्री में हमारा पहला पॉइंट होगा श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, लपेट फलक आदि। दूसरा पॉइंट होगा हमारा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। इस तरीके से हमारी सहायक सामग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमें विधि और प्रविधि लिखनी होती है। तो विधि में हम लिखेंगे व्याख्यान सहित प्रदर्शन विधि और फिर प्रश्नोत्तर प्रविधि। इस तरीके से हमने दोनों विधि और प्रविधि लिख ली हैं। फिर इसके बाद में हमने लिखना होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम तीन कॉलम बनाते हैं, एक क्रम संख्या वाला, एक शिक्षक क्रिया वाला और एक छात्र क्रिया वाला। तो यहाँ पर हम जो हमारा टॉपिक होता है, मतलब जो हमारा प्रकरण होता है, उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन पूछते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ पूछने होते हैं। तो इसमें एक रूल होता है कि जो हमने शिक्षक क्रिया में जो एक क्वेश्चन लिखा है उसका जो बच्चों ने आंसर दिया है उसे हम छात्र क्रिया में लिखेंगे, और जो छात्र क्रिया में आंसर हमने लिखा है उसी आंसर से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होता है। इस तरीके से हम अपने 5 क्वेश्चन यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है शेर, चीता, भालू आदि कहाँ रहते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर देंगे वन या फिर जंगल में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वन में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे वन्य जीव। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वन्य जीवों का शिकार क्यों किया जाता है। तो बच्चे उत्तर देंगे चर्म या फिर खाल प्राप्त करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वन्य जीवों को शिकार से बचाने के लिए कैसे बचाया जा सकता है या फिर क्या किया जा सकता है उनके लिए। तो फिर हम लिखेंगे, बच्चे उत्तर देंगे कि हम वन्य जीव संरक्षण कर सकते हैं जिसके द्वारा हम जीवों को बचा सकते हैं। फिर हम पूछेंगे वन्य जीव संरक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये शायद समस्यात्मक प्रश्न होगा, क्योंकि बच्चे इसका सही से अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिस लेवल से हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं ये उसी के लेवल का होना चाहिए। बच्चे इस लेवल पर बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे और हमें इसी क्वेश्चन को आगे समझाना है अच्छे तरीके से। तो ये हमारे प्रस्तावना प्रश्न हो गए हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट लिखेंगे उद्देश्य कथन।
तो देखिए, हमने उद्देश्य कथन में लिखा है, आज हम वन्य जीव संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर इस तरीके से उद्देश्य कथन के बाद में हमने लिखना होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाते हैं, एक शिक्षण बिंदु का, एक शिक्षक क्रिया का, एक छात्र क्रिया का और एक श्याम पटसार का। तो यहाँ पर जो हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं उसमें हम वो पॉइंट समझाते हैं जो कि हमें बच्चों को समझाने होते हैं। तो शिक्षक क्रिया में हम पहले 3 विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है हमने बनाया है, वनोन्मूलन से पेड़ पौधे के अतिरिक्त किन जीवों को हानि होती है। तो इसमें उत्तर आएगा वन्य जीवों को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, वन्य जीवों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो बच्चे उत्तर देंगे वन्य जीव संरक्षण के द्वारा। फिर यहाँ पर हमने तीसरा क्वेश्चन पूछा है, वन्य जीव संरक्षण किसे कहते हैं। तो ये संभावित उत्तर होगा, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर यहाँ पर हमने पहला शिक्षण बिंदु डाल लिया है कि वन्य जीव संरक्षण क्या होता है, ये हम समझाएंगे। तो छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका कहेगी, वन्य जीवों को उनके अपने ही आवास अर्थात वनों में ही सुरक्षा प्रदान करना वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। वन्य जीव वनों में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं तथा अपने जीवन को आनंद से जीते हैं, इसीलिए उन्हें उन्हीं के आवास में सुरक्षा प्रदान करना उनके लिए एक अच्छी बात है। लगातार शिकार होने के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी आती जा रही है, इसलिए इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिगत प्रयासों व समाज व एजेंसियों के प्रयासों के द्वारा वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। सरकार द्वारा अनेक वन्य जीव अभयारण्यों का निर्माण किया जा रहा है और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो हमने छात्र क्रिया लिखी है, छात्र क्रिया में हमने लिखना होता है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद में हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है ये कंप्लीट हो जाएगा और हमने इसके सार में लिखा है कि वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास में सुरक्षा प्रदान करना वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। इस तरीके से हमारा एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाएगा और अब हम दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए हमारे जो है विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो हमारे दूसरे शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान कैसे की जाती है। बच्चे उत्तर देंगे वन्य जीव संरक्षण द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण कहाँ पर किया जाता है। तो बच्चे उत्तर देंगे प्राकृतिक आवासों में। तीसरा हमारा क्वेश्चन होगा, प्राकृतिक आवासों के अलावा वन्य जीव संरक्षण के और कौन कौन से क्षेत्र हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्हें ये नहीं आता होगा। यदि आएगा तो वो सही से इसको अच्छी तरीके से समझा नहीं पाएंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम दूसरा शिक्षण बिंदु डाल देंगे, वन्य जीव संरक्षण के अन्य आवास। फिर यहाँ पर शिक्षक क्रिया में हमें छात्र अध्यापिका कथन लिखना है। छात्र अध्यापिका कथन में हम समझाएंगे कि वन्य जीवों को शिकार से बचाने के लिए उनका प्राकृतिक आवासों में सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसे वन्य जीव संरक्षण कहा जाता है। सरकार द्वारा वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अभयारण्यों में जंतु किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीव के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। इस तरीके से हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हो जाएगा। इसकी छात्र क्रिया में भी हम यही लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और इसके जो हमने शिक्षण बिंदु लिखा है इसमें हम श्यामपट सार में हम लिखेंगे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट जो है हमें तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हमने विकासात्मक प्रश्न डाला है, पहला, वन्य जीव किस क्षेत्र में सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसका बच्चे उत्तर देंगे राष्ट्रीय उद्यान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। तो वन्य जीवों के संरक्षण हेतु। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण का क्या महत्व है। तो ये संभावित उत्तर होगा। फिर छात्र अध्यापिका कथन में हम बच्चों को हम समझाएंगे कि वन्य जीव संरक्षण का क्या महत्व होता है। तो इसीलिए हमने जो शिक्षण बिंदु डाला है वो भी यही होगा, वन्य जीव संरक्षण का महत्व। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, वन्य जीव संरक्षण से जीवों के विभिन्न प्रजातियों को विलुप्त होने से बचा सकते हैं, जिससे पर्यावरण में संतुलन
संतुलन बना रहेगा और पारितंत्र भी संतुलित रहेगा। वन्य जीवों को उन्हीं के आवास में सुरक्षा प्रदान करने से जीव अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं और प्राकृतिक रूप से अपना जीवन निर्वाह करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं और पारितंत्र को संतुलित करने में सहायता प्रदान करते हैं। फिर यहाँ पर भी हमने जो है छात्र क्रिया में यही डाला है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके जो शामपट सार में हमने लिखा है, वन्य जीव संरक्षण से वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। इस तरीके से हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाएंगे और हमें जो है फिर इसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने होंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न हम कैसे लिखते हैं। जो हमने 3 शिक्षण बिंदु लिखे हैं उनमें हमने क्या समझाया है, उन्हीं से रिलेटेड हमें यहाँ पर 3 पुनरावृत्ति प्रश्न बनाने होते हैं। तो पहला हमने शिक्षण बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है, वन्य जीव संरक्षण क्या है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण का क्या महत्व है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, वन्य जीवों को क्यों बचाना चाहिए। ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न लिखने होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में हमें 5 प्रश्न बनाने होते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें फर्स्ट लिखेंगे, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। अभ्यारण्य, ब राष्ट्रीय उद्यान, स जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, द उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है, वन्य जीवों को सुरक्षित रखना रिक्त स्थान कहलाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, वन्य जीवों को रिक्त स्थान से सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे, फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक आवास में जीवों को सुरक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होगा, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। नेक्स्ट हमारा है, एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। सिक्स क्वेश्चन में हम लिखेंगे, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु क्या किया जाता है। इस तरीके से हमारे 5 और 6 क्वेश्चन हमें मूल्यांकन प्रश्न में बना लेने हैं। इसके बाद में हमें जो है गृह कार्य देना होता है। गृह कार्य में हम वो चीज़ देते हैं जो कि हमने पढ़ाया है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें इसमें देना होता है। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है कि अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए, वन्य जीव संरक्षण क्या है समझाइए। इस तरीके से हमारी एक डेली लेसन प्लान योजना जो थी, जिसका प्रकरण था वन्य जीवों का संरक्षण, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सामान्य ज्ञान का जो हमारा टॉपिक था। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना ताकि मैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।